कुशीनगर के पडरौना में मौजूद हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए कभी सब समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे और दो बार पडरौना विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करने वाले, चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव हमारे साथ मौजूद हैं। और कल ही इन्होंने समाजवादी पार्टी में पुनः अपना वापसी किया और इनसे हम जानेंगे कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं 2022 चुनाव नज़दीक आ रहा है, यूपी के सियासत में काफ़ी उथल पुथल हो रहा है और समाजवादी पार्टी में तेज़ी से लोग भग रहे हैं। सबसे पहले सर तो आपका न्यूज़ पूर्वांचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप समाजवादी पार्टी मेरे जिला अध्यक्ष भी रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े। अचानक 2022 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में वापसी का क्या कारण है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी हम लोगों का अपना घर है और जब से हम राजनीति शुरू किए तो समाजवादी पार्टी के में काफ़ी संघर्ष किए, चाहे उसकी सत्ता रही हो या न रहा हो। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे तो उस समय हमको समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए थे और 2012 के विधानसभा के चुनाव में हमको टिकट मिलना था। टिकट नहीं मिला किन्हीं कारणों से, और जब हम टिकट नहीं मिला घर आए तो यहाँ तमाम लोग कार्यकर्ता अपने जुट गए थे, उन लोगों ने उत्प्रेरित करिए विधानसभा चुनाव लड़िए। तो जो कुछ भी हुआ, हम विधानसभा चुनाव लड़े और उसका परिणाम भी जो रहा वो आपके सामने है। लेकिन उसके बाद से अब सभी लोगों का अपने साथियों को राय है और उत्तर प्रदेश की इस समय जो सरकार है। आप दो बार विधानसभा चुनाव लड़े, जिला अध्यक्ष भी सपा करे, 2022 के 6 माह पहले चुनाव के पहले आप वापसी किए हैं, तो जो आप संघर्ष किए हैं पडरौना में, उसको अखिलेश यादव किस नज़र से देखेंगे? अच्छी नज़र से देखेंगे। उन्होंने बढ़िया सम्मान किया, हमारे हम लोग ज्वाइन किए, उसमें हम लोगों का पूरा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप देख सकते हैं कल ही अभी पार्टी की समाजवादी पार्टी का आईडी से हम लोगों का पोस्ट है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आईडी से पोस्ट डाला गया है और उन्होंने कहा कि ये समय समाजवादी पार्टी के आप लोग सब लोग मिलजुल करके सरकार बनवाओ और जब सरकार बन जाएगा तो हम सबको मौका देंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश की इस समय आम जनता सब चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की जंगल राज से सब लोग मुक्ति चाहते हैं। 2022 में आपके संघर्षों को देखते हुए क्या अखिलेश यादव आप पर मेहरबान होंगे? देखिए, तो चुनाव है और तमाम जिसको दल चलाना वो तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह के उसमें विचारधाराएं, तमाम परिस्थितियां बनती बिगड़ती है, ये अलग चीज़ है। आदमी को हम जैसे ज्वाइन किया, हम अपना काम करेंगे पूरी ईमानदारी निष्ठा से। हमारा एक स्वभाव है कि हम जहाँ भी रहते हैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से रहते हैं। आप 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं तो स्थानीय स्तर पर पडरौना विधानसभा में ये भी जानते होंगे कि क्या कुल समस्या हैं आम जन में, किस तरह से उसको रखना है? पडरौना विधानसभा की समस्या आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या गन्ना का है। अब क्या बताओ, यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी है कि 2014 में आप देखे होंगे जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी के बगल में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दोबारा प्रधानमंत्री हुए, चीनी मिल कहे कि हमको चुन करके सरकार बनवाइए, हम तुरंत चीनी मिल स्थापित करा देंगे। लेकिन आज तक कोई चीनी मिल नहीं लगा कुशीनगर जनपद में। और मैं ये भी आपको बता दूं कि कुशीनगर जनपद और देवरिया जब ज्वाइंट था तो एशिया का सबसे बड़ा जनपद था, इसलिए इस मामले में कि यहाँ दोनों जनपद में 14 चीनी मिलें थी। नहीं, यहाँ तो हमें लग रहा है कि यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो पडरौना विधानसभा में काफ़ी कुछ विकास हुआ होगा। और पडरौना विधानसभा क्षेत्र में इस समय जो विकास हुआ सबके सामने है। पडरौना के किसी गली मोहल्लों में चले जाइए, कहीं गाड़ी निकलने वाला नहीं है। कई दिन आप फोटो भी देखे होंगे, सिधुआ बाजार में भी वही स्थिति। पूरे पडरौना विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई काम नहीं किया और सिर्फ अपने कुछ लोगों के चटकारता के बल पर घिरे हुए हैं। वही लोग उनको बताते हैं विकास कुछ, बाकी जनता से कहीं आप पूछेंगे तो पडरौना विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं। जो समस्याएं आप बता रहे हैं सड़कों की बदहाली की, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कर रही है या इसके पहले आपने क्या किया है? समाजवादी पार्टी हमेशा उसके लिए तो देखे रहे हैं आप, संघर्ष कर रही है। हम लोग भी जहां आया, जिला प्रशासन से लेकर के जहां भी जरूरत पड़ी है संघर्ष किया गया। चाहे जिसको हम लोग की जरूरत पड़ी, हम लोग साथ जा करके डीएम को हमेशा उसके लिए ज्ञापन दिए हैं, जितना हो सका उतना हम लोग किए हैं। अगर आपको समाजवादी पार्टी अवसर देती है तो आप पडरौना विधानसभा के लिए क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, पडरौना विधानसभा जनपद कुशीनगर में स्थापित है और ये पूर्वांचल के सबसे पिछड़ा जिला है जनपद कुशीनगर। और यहाँ आप जानते हैं कि बिहार से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर सबसे दुर्दशा गन्ना किसानों की है और जब देश हो या प्रदेश हो, जहाँ गन्ना किसान खुशहाल नहीं होंगे। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के किसानों के सबसे बड़े नेता थे। उनका कहना था जब तक गांव खलिहान किसान खुश नहीं होगा तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, वापसी किए हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को गांव-गांव जा करके हर चट्टी चौराहों पर बताने का काम करें आप लोग। और समाजवादी पार्टी
की सरकार इस बार आप लोग बनवाइए, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, दलितों का और समाज के जितने सभी लोगों के आशा की किरण आज की तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं। सबका उन्नत और विकास होगा। क्या लग रहा है यूपी में परिवर्तन होगा? परिवर्तन तय है, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, और ये लोग झूठ बोल करके, आप देखे होंगे कि दूसरे जगह के पुलों को लिया करके इस फोटो खींच करके कह रहे हैं कि ये हमारा पुल है, ये हमारा सड़क बनाया हुआ है। सब बुनियाद, झूठ की बुनियाद पर पूरी पार्टी खड़ी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार तानाशाही रवैया अपना करके, दमन नीति अपना करके उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में आप भी देख रहे हैं कि पूर्व सरकार के कानों अपेक्षा जो नेताओं का कहना है बीजेपी के, भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडाराज कम हुआ है, अपराध भी कम हुआ है। अब भ्रष्टाचार के बारे में हम आपसे क्या बताएं, इतनी भ्रष्टाचार हम अपने समय में जब से राजनीति कर रहे हैं उत्तर इधर कुशीनगर जनपद में, तो हम कभी नहीं देखे थे। हम इसी जनपद में रहते हैं तो इस जनपद को ज़्यादा जानते हैं, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे। तो क्या बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध कम हुआ है, गुंडाराज खत्म हो गया है, गुंडे जो हैं वो प्रदेश से बाहर चले गए हैं, तो झूठ बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब गुंडे प्रदेश से बाहर चले गए हैं तो रोज़ हत्या, बलात्कार क्यों हो रहा है? जब गुंडे प्रदेश से बाहर चले गए तो आखिर ऐसा काम क्यों हो रहा है? और बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, हम तो कह रहे हैं पूरे दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या किस तरह का आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उस पर आवाज़ उठाया गया है अब तक? देखिए, बताया आपसे ना कि तानाशाही सरकार चल रही है। आप कोई भी आवाज़ उठाए विपक्ष की जो पार्टी समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है, तो भ्रष्टाचार को लेकर कुशीनगर से क्या कुछ आवाज़ उठाएगी? बार बार आवाज़ उठा है। जब भी उस समाजवादी पार्टी कहीं भी शोषण, अन्याय, जुल्म, ज्यादती हुआ है तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा खड़े रहे हैं। हम भले समाजवादी पार्टी में नहीं थे, लेकिन हमारा पूरा लगाव था, और जब भी कोई बात आती थी तो अपने माध्यम से और उन लोगों के से मिलजुल करके उस मामले को न्याय दिलाने का हम लोग काम करते थे। आपके द्वारा पटरौना विधानसभा क्षेत्र के जनता में किस तरह की सेवा दी जा रही है? अब देखिए, हम लोग जब से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तब से राजनीति में आगे, सेवा करना ही अपना काम है। कभी भी हम तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि जिला मुख्यालय पर रहते हैं, जहाँ बड़ा अस्पताल है, जहाँ कलेक्टर बैठते हो, कप्तान बैठते हो, जिले के सारे अधिकारी बैठते हो, और जनता जो भी आती है अपनी समस्याओं को लेकर के, आजकल मोबाइल संचार क्रांति है, फ़ोन से लोग पूछते रहते हैं कब मिलेंगे, सबके साथ दो जाने का काम करते हैं। हमको कोई कार्यकर्ता इस समय जहाँ बुलाएगा तो हम वहाँ जाते हैं, कोई आम वाम भी बुलाएगा तो जाते हैं। लेकिन सर, अभी आप कह रहे हैं बड़ा अस्पताल है, बड़ा अस्पताल तो है लेकिन व्यवस्थाएं बड़ा नहीं है। जो कुछ भी है, जिस परिवेश में हम लोग हैं, तो उसी परिवेश में जो भी आ गया, जो होने लायक, हम जा करके अपने तरफ से 2 डेग जा करके उसको एडमिट कराने का काम करते हैं, उनको दवा देने का काम करते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ है कि अभी हम 11 बजे रात को घर आए तो कोई फ़ोन करता है कि हम लोग अस्पताल में इस स्थिति में है, कपड़ा निकाल दिया तो पता चला कि वो लोग बैठे हैं, तो उनको जाना पड़ता है। जो भी हमसे हो सका हम उसको करते हैं। क्या विशेष तौर पर पटरौना विधानसभा के लिए अगर चुनाव आता है, आपको मौका मिलता है या कोई किसी अन्य प्रत्याशी को मौका मिलता है, तो क्या मुद्दे रहेंगे विशेष तौर पर पटरौना विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, यहाँ तो हम बताएं ना, गन्ना किसानों के खुशहाली के लिए यहाँ चीनी मिल की स्थापना बहुत ज़रूरी है। और हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि जब मुलायम सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी चीनी मिल हाटा ढाणा में लगवाने का काम किए थे। और आज की तारीख में अगर इस तरह की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के सच्चे हमदर्द हैं, और वो हमें पूरा भरोसा है कि कुशीनगर जनपद में चीनी मिल की स्थापना करा करके किसानों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ राजेंद्र यादव और मुन्ना यादव जी हैं, और 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं पटरौना विधानसभा से, और जिला पंचायत सदस्य रहे, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और कल ही ये समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी किए हैं। यूँ कहें तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, और किस तरह की जनता के बीच ये सेवा कर रहे हैं, क्या कुछ इन्होंने संघर्ष किया पटरौना के लिए, आप देखें और सुने हैं।